जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 39वीं बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का है। यह एग्ज़ाम हुआ था 1994 में। इसे दो पार्ट में बांट दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 43 था इसलिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सरजामी प्रथा की शुरुआत मराठा साम्राज्य के छत्रपति राजाराम भोसले ने किए थे। यह प्रथा अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में जमीन देने की एक प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, जवाबीद का संबंध किससे था? जवाबीद का संबंध राज्य के कानून से था। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जब कोई शासक परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता था उसे जवाबीद कहते थे। अगला प्रश्न है, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यह प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके तहत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुना घोड़े रखना पड़ता था। वहीं सी अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ कंधार थी। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कंधार। ईरान के शाह और मुग़ल के बीच संघर्ष की जड़ कंधार था। कंधार को अपने हाथ में रखना मुग़ल तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था उस समय। भारत का सिरोधार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जहांगीर से ईरान के शाह अब्बास ने 1621 ईस्वी में जीत लिया था। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये कामागाटा मारू घटना था जो 1914 में हुआ था कनाडा में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये किए थे वासुदेव बलवंत गड़के ने। वासुदेव बलवंत गड़के। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में स्थापित किया था। 1879 में उन्होंने रामोसी जाति के लोगों को संगठित करके लड़ाकू बल में परिवर्तन किए और रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता थे जिन्होंने 1908 ईस्वी में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? ये रद्द किया था रिपन ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, रिपन। 1882 ईस्वी में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दिया। यह एक्ट है जो 1878 ईस्वी में लिट्टन द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगला प्रश्न है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? जीएल नेहरू ने किए थे। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किया गया था इसी समय। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, ये डॉक्टर मोहन सिंह। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया
और प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन हुआ। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया तो वे उनमें से लोगों को INA में भर्ती करने लगे और वो कैदी लगभग 40,000 के आसपास थे। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 1919 में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्यक्रम की पहली घटना थी और झिंगूर सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, मजदूर, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किए। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने मामलों का अध्ययन करने के बाद घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली और 35% बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक्का आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। उत्तर प्रदेश में किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की मांग बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण करना था। अगला प्रश्न है, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद शहर में हुआ था, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह खिलाफत कमेटी को दी। खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार भी सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे, कलकत्ता अधिवेशन का। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह क्वेश्चन ही गलत है। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नहीं हुआ था। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह 1831-32-33 तक चला, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में चला तथा मुंडा विद्रोह जो 1899 में चला। मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा थे, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तीन में से कोई नहीं है ये। अगला प्रश्न है, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? मुंगेर जिले में नाकाम कर दिया था, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये तीन काठिया पद से जुड़ा था, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तीन काठिया पद थी, 3/20 भाग। चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। अनिवार्य था यह, इसे 3 कटिया पत्ती कहा गया। अब देखिए, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी, ये अनिवार्य था। यही हो गया 3 कटिया पद्धति। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1916। अगला प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? अभी इसके बारे में बोले थे, बिरसा मुंडा से, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 1899 1900 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 22 मार्च 1912 को,
बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बंगाल से पृथक हुआ था। उस समय बिहार एक प्रांत था क्योंकि बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तब बिहार एक राज्य बना। और 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। और ये है आखिरी प्रश्न, मुंगेर के बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग था। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। कार्यानंद शर्मा बिहार में किसान नेता थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।